अस्सलाम वालेकुम। देखती आंखों सुनते कानों को मेरा सलाम। कैसे हैं आप सब? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र। उम्मीद है आप भी सब खैरियत से होंगे। जी हाँ, इस कड़कती धूप में सुबह सुबह बच्चों को नाश्ता करा के मैं निकल आई हूँ। कहाँ जा रही हूँ जी? जैसे कि आप लोगों ने मेरे टॉपिक से अंदाज़ा लगा लिया होगा कि मैं आज जा रही हूँ गलियों की सफाई करने। जी हाँ, यहाँ पे हमारे ना जो गाँव में ना, शहरों में भी होता होगा लेकिन हमारे गाँव में क्या बल्कि हर गाँव में जो आसपास है वहाँ पे साल में एक दफ़ा सारे गांव वाले मिलके पूरे गांव की सफाई करते हैं और ये काम हमारी बुर्गमास्टरीन करवाती हैं। और इसकी इत्तला हमें बहुत दिन पहले मिल जाती है, बाय मेल मिल जाती है। पोस्टर लगे होते हैं, फ्लायर्स लगे होते हैं, मैसेज आ जाते हैं व्हाट्सएप पे, स्टेटस लगे होते हैं जितने। Oder wo gehst du? Ich bringe dir hoch. An, vor der Heubach, Ende vor der Heubach. Lauf dir hoch zu. Genau. Also Richtung Gewerbegebiete oben. Ja. Super, alles klar. Ich gebe dir noch Zeit. Ihr auch mit? Ja, Super. meine Kinder würden gerne machen, ja. Vielleicht wollt ihr euch daher so andere Kinder, springt doch da noch hinterher. Okay, wir bekommen die Weste und Ja, dann. und dann springt ihr da hinterher, dann könnt ihr Okay. mit denen noch Ah, laufen. okay. Super, toll, dass ihr dabei seid. Ciao. Ciao, ciao. Tschüss. Ciao. Das ist jetzt ein bisschen groß. Alles gut. Aber dann ist es sicherer. Dann hat jeder so ein Ding. Ich habe auch noch Müllbeutel. Am besten vielleicht irgendwie. ये जी आहिल को पकड़ा दिया उन्होंने। दिखाओ आहिल क्या है आपके हाथ में। और मेरे पास भी है, मुझे भी एक स्टिक पकड़ा दिया, हम सफाई कर रहे हैं जी। मैंने यहाँ पे एक डब्बा डाला था। वो इतना और बच्चे भी कर रहे हैं वहाँ, बाकी सब जगह जगह चलो। कौन सा डब्बा डाला है? देखो यहाँ पे जो मिल वाला डब्बा। ठीक है चलो, बाकी यहाँ ग्रास में देखो, ग्रास में तो कुछ नहीं है। फिर हम वहाँ से जाते हैं पीछे जी। हाँ आ जाओ। तो बस जी, हमारी बुर्गमास्टरीन यानी कि हमारी जो गांव की मेयर है, इस गांव में 3-4 गांव और भी आते हैं, तो उनको उन्होंने बताना होता है कौन कौन सी जगह पे आपने जाके सफाई करनी है। तो यहाँ बहुत सारे लोग इकट्ठे हुए थे, तो सब अपनी अपनी जगहों पे चले गए थे, सिर्फ हम ही रह गए थे। हम थोड़ा लेट आए थे, बच्चों को नाश्ता कराते कराते बस 5-10 मिनट लेट हो गए, तो फिर इसलिए तो अब जो गली मुझे मिली है, जो ठेका मुझे मिला है, मैं और इजना वहाँ आ गए हैं। बाकी हर जगह लोग लगे हुए हैं, जगह जगह ना। तो आहिल साहब वहीं स्पॉट प्लस के पास ही रुक गए, मतलब पार्क के पास ही। मैं और इजना आ गए और बहुत ऊंची जगह पे हम लोग आए। मैं आपको दिखाती हूँ कि यहाँ से पूरा गांव हमें नज़र आ रहा है। तो ये हर साल होता है, मर्ज़ी आपकी, जिसने जाना है जाए, नहीं कोई कंपलसरी नहीं है कि आपने आना ही आना है। तो सारे गाँव वाले इकट्ठे होते हैं खुशी से, क्योंकि अपने गाँव की सफाई करनी, कौन सा कहीं और जाना है। खड़े हो गए कौन सी स्ट्रा से। तो ये देखें आप, वो आहिल आपको पता नहीं नज़र आ रहा है कि नहीं वहाँ, वो ये जो आपको सोलर नज़र आ रही है, मेरा घर है और मैं इतनी ऊपर आ गई हूँ। ये देखें, ओह पूरा हमें गांव नज़र आ रहा है। तो आहिल भी मुझे यहाँ से नज़र आ रहा है, पार्क में खेल रहे हैं। अच्छा मुझे पता नहीं, मैं कभी इस रास्ते में आई ही नहीं, इस वाली गली में ना। तो बस मैं और तो बस जी, वैसे तो माशाल्लाह सब कुछ साफ़ सुथरा ही होता है, लेकिन कभी कभार कोई पेपर, कोई टिश्यू, कोई ऐसी कोई चीज़ जो साइडों पे पड़ी हो घास में, या फिर लोग सिगरेट पी के जो फेंक देते हैं, तो वो सारा हम लोगों ने स्टिकों के साथ उठाना था। साथ हमें ग्लव्स दिए हुए थे, साथ हमें उन्होंने वेस्टें भी पहना दी, क्योंकि उन्हें पता चले कि ये लोग जो हैं वो काम कर रहे हैं। तो दिल करता है ऐसा कि जब हम जिस गाँव में आप रह रहे हैं, तो फिर मैं आपको बताती होती हूँ हमेशा कि मैं हर प्रोग्राम में कंट्रीब्यूशन ज़रूर करती हूँ। तो इससे ये लोग खुश होते हैं कि ये जो आउटलैंडर हैं, इन लोगों को भी इस चीज़ से फ़र्क पड़ता है और ये हर चीज़ में हिस्सा लेते हैं। ये भी हमारे अगर मुल्क में रह रहे हैं, तो फिर उस चीज़ का हम लोग जो है पूरा इनको क्या कहते हैं, साबित करके दिखाते हैं कि हम लोगों को भी इस मुल्क का ख्याल है। ये नहीं कि हम यहाँ पे सिर्फ जी आप लोगों की मदद लेने आए हैं या क्या हम याशी करने आए। तो यहाँ पे सारे आप देखें इकट्ठे हो गए थे। इवन कि जो मेरी फैमिली डॉक्टर है, वो भी अपने छोटे छोटे बच्चों के साथ यहाँ आई हुई थी। तो यहाँ पे जितना भी गंद इकट्ठा हुआ था, वो सारा जो है वो यहाँ पे मिला के इकट्ठा करना था। और बाकी अभी हमारी बुर्गमास्टरीन जो है वो खुद लेट हो गई थी, वो किसी दूसरे गाँव में गई हुई थी बच्चों को लेके। मतलब हर तरह की एज के लोग होते हैं, बूढ़े, बच्चे, जवान, जिसने भी आना है अपनी खुशी से आना है, कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है। उसके बाद हम लोगों के लिए थोड़ा सा खाना पीना था हल्का फुल्का, वही इनकी ब्रेडें और सलामी और सलाद वगैरह, केज़े, इस तरह की चीज़ें। तो मैंने तो खैर जी एक ब्रेड लेके उस पर थोड़ा सा सॉस लगाया और अंदर जी चीज़ लगाया। तो बाकी उन्होंने हमारे लिए स्पेशल मुस्लिम्स के लिए भी जो है वो रखा हुआ था हलाल। उन्होंने कहा था कि ये वाली जो है ये आप लोग खा सकते हैं, मैंने स्पेशल आपके लिए लेके आई हूँ। तो साथ हम जो है ड्रिंक्स थी और बस फिर सब ने जी फ़ोटो खिंचवानी थी। यहाँ पे मैं अभी आपको दिखाती हूँ, सब इकट्ठे हो रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता, क्योंकि उन्होंने 1 बजे
हमें मतलब 10 बजे से लेके 1 बजे तक का था, 3 घंटे का था। तो ये देखिए हमारी बुर्गम आशकीन खुद ड्राइव करके और सारे बच्चों को साथ लेके गई हैं। यहाँ पे मैंने कहा ना, यहाँ पे कोई ओहदा आपके लिए मायने नहीं रखता इन लोगों के लिए। बस आप लोग काम करते हो तो आपको उतनी ही रिस्पेक्ट मिलती है जितनी कि एक मेयर को मिलती है या एक चपरासी को मिलती है या एक क्या कहते हैं बल्दिया वाले जो है ना, यहाँ पे सबसे ज़्यादा रिस्पेक्ट उनको मिलती है और सबसे ज़्यादा तनख्वाहें भी उनकी हैं जो ये कूड़ा वगैरह उठाते हैं। तो खैर जी, हम अपने आप को ना बहुत बड़ा महसूस कराते हैं ना बहुत छोटा, और ये चीज़ हम लोगों ने इनसे सीखी है। इनमें ज़रा भी शोबाजी नहीं कि मेरा ये प्रोफेशन है तो मैं क्यों जी आप लोगों से अच्छे से बात करूं। यहाँ पे हर किसी को उतनी ही रिस्पेक्ट मिलती है जितनी कि एक अच्छे से अच्छे जो है अहदे पे बैठा हुआ है कोई। तो खैर यहाँ पे अब सारे इकट्ठे हो रहे थे, कुछ आधे ऊपर, और बुर्गम आशकीन खुद कूड़े के शॉपरों के साथ खड़े होकर उन्होंने तस्वीर खिंचाई। तो जितने भी हम लोग थे तकरीबन होंगे 40-50, और कह रहे थे कि इस दफ़ा सबसे ज़्यादा लोग इकट्ठे हुए हैं। ये बहुत अच्छी बात है कि मतलब सब ने। ये जो सामने खड़ी है ये हमारी डॉक्टर है, फैमिली डॉक्टर है, अपने छोटे छोटे बच्चों के साथ इन्हें ये भी सुबह से लगी हुई है। तो खैर जी, आज मौसम भी बाई चांस बहुत अच्छा था, तो यहाँ पे अब हल्की फुल्की रिफ़्रेशमेंट चल रही है। और फिर उसके बाद सबको थैंक यू बोला कि आप लोग सब आए। मेरे बच्चे भी थक हार गए क्योंकि मेरे बच्चों को गर्मी बहुत ज़्यादा लगती है। जर्मन लोगों को इतनी गर्मी नहीं लगती जितनी हमें लगती है पाकिस्तानी लोगों को। तो हमारी गाल लाल हुए, हशर हुआ हमारा पसीने से। खैर जी, यहाँ फिर खाना पीना खा के हल्का फुल्का फिर हम लोग चले गए थे घर। इतना फ्लैश है, आज मैं जा रही हूँ, मेरे पास है फ्लैश को, आज कम कम चल आज चल चल आज आज फ्लैश अपनी है टाइम वहाँ पड़ा, हाँ वहाँ से लेके जा घर जा रहे हैं ना। चल आज चल आज ठीक है, चल आज चल आज चले ले लो आपके लिए आपने मैंने फिनिश करके रख दी प्लास्टिक। चलो हैं ये मैं नहीं पकड़ रही। चूज फ्राफाल चला दी, चला जाओ चूज चलो। तो बस जी, जैसे हम घर आए तो हमारा मेहमान आया था 1 हफ्ते से, चाचू का बेटा, ईद करने के लिए यहाँ पे हमारे पास। तो वो हमारा इंतज़ार कर रहा था कि हम वापस आएँ, उससे निकलना था वापसी के लिए। तो मेरे बच्चे जब कोई मेहमान आ जाए तो उनको वक्त पड़ जाता है कि ये वापस ना जाए। मतलब अब उसको देखो जाने नहीं दे रहा, उसका कोट पहन के बैठ गया, उसका बैग ले लिया, कहता शानी मामू मैंने आपको जाने नहीं देना। तो हम अब कोशिश कर रहे थे कि ना ही वो पंगा पड़े। तो हालांकि 1 हफ्ता रह के गया है वो, फिर भी उनको रोज़ पूछते हैं शानी मामू अपने कब वापस जाना है, कब वापस जाना है। मतलब मैंने कहा ना कि यहाँ आने जाने वाले बहुत कम होता है कोई आया गया हो। तो ये शानी मामू फिर भी चलो 2 महीने बाद चक्कर लगा लेते हैं। तो मेरे बच्चे बहुत ज़्यादा खुश होते हैं इनके साथ। तो आज वो कह रहा था मैं जाने नहीं देना, मैंने आपकी चीज़ें रख लेनी, मैंने आपको जाने नहीं देना। वो बड़ा मना रहे थे कि मैं फिर आ जाऊँगा, लेकिन नहीं, वो अब उनका कोट पहन के ना तो कहता मैंने नहीं जाने देना। बाय बाय। चलो अच्छा नहीं जा रहे हो देखी हाल बुरी बात बेटा। दे दो शानी मामू का कोट, दे दो शानी मामू का। ओके अल्लाह हाफिज। तो अल्लाह हाफिज तो करो, कोट दे दो। माँ है देखी दे नहीं गया, उनको शाम हो जानी, सर्दी पर हो जानी वहाँ पे, फिर वो क्या करेंगे। ठंड लगनी ना, दे दो। फिर आपके लिए दूसरा ले आऊंगा मैं, बड़े वाला लाऊंगा। छोटा कोट कौन सा? कौन से कलर में चाहिए आपको? मुझे ब्लू कलर। हाँ ब्लू में लाएंगे चलो हम। उतार दो। ये लाओ, चलो ध्यान के। खुदा हाफिज। बाय बाय। बाय बोल दो। बाय बाय। मैं तो नहीं रहने दी। चल कोई नहीं रह लेगी फिर क्या आ रही है। तो ठीक है आप ही। ओके शानी, पुम्मा दे दो शानी। चलो जी बाय बाय। करंट लग गया हमें, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी था। क्या हुआ? कुछ लगा? मुझे भी लगा। हाफिज। चला जा, चले चल
ये तो दुखी होने की जरूरत नहीं, चले। तो बस जी, जब भी कोई मेहमान आए और फिर जब वापस जाए तो घर में पता चलता है कि जैसे रौनक ही ख़त्म हो गई है, बिल्कुल उदासी सी हो गई है। तो खैर अब मैं भी जा रही हूँ पिज़्ज़े पे, मुझे भी दे आप इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। कल आऊँगी एक नए ब्लॉग के साथ, तो इसी दुआ के साथ कि अल्लाह ताला आपकी ज़िंदगियों में आसानियाँ पैदा करे और आपको भी तौफीक दे दूसरों की ज़िंदगियों में आसानियाँ पैदा करने की, और अल्लाह ताला आपको हर तरह के कर्ज़ और मर्ज़ से महफूज रखे। तो कल तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।